पे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है कि नहीं। और आयरन और कापर, ये कापर जो है सॉलिड से, और मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सॉलिड 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 है। तो इनकी एंथैल्पी को आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है, इनकी स्ट्रेंथ एंथैल्पी को आप लोगों ने जीरो कंसीडर करना है। आप लोगों ने इसको जीरो कंसीडर करना है। इसको आर्बिट्रेरी साइंस ने कहा है कि आप लोगों ने इसको जीरो इज द रेफरेंस लाइन है, जीरो कंसीडर करना है। If the elements are present at their standard state, if the elements are present at their standard state, it is considered to be zero. अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि ब्रोमीन हाँ रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में होता है, और मरकरी कौन से स्टेट में होता है। अगर मरकरी और ब्रोमीन जब भी आपको लिक्विड नजर आ जाए, लिक्विड फॉर्म में लिखा हो, लिक्विड स्टेट में लिखा हो, तो याद रखिए इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी को आप लोगों ने वहां पे जीरो लेना है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है 298 केल्विन टेम्परेचर पे ब्रोमीन का लिक्विड स्टेट है। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द मर्करी क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो जब आपके पास लिक्विड स्टेट में स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसकी जीरो कंसीडर करनी है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है, और नाइट्रोजन गैस है, और फ्लोरीन गैस है। तो गैसियस स्टेट में इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी को आप लोगों ने जीरो कंसीडर करना है। ऑक्सीजन गैस नजर आ जाए तो याद रखे आप लोगों ने इसकी एंथैल्पी को जो है जीरो लेना है। नाइट्रोजन गैस और यहां पे फ्लोरीन गैस, लेकिन 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 खबर आपके उस रवाना था, तो लेकिन की बात आप लोग सुने प्लीज। शमशी है गली शेख गली के नहीं, लेकिन लेकिन अगर सोडियम आपके पास क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो, सोडियम लिक्विड स्टेट में हो और सोडियम गैसियस स्टेट में हो, सोडियम एलिमेंट है लेकिन लिक्विड स्टेट में हो, सोडियम गैसियस स्टेट में हो, तो यहां पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो नहीं होगी। सॉलिड स्टेट में जीरो कंसीडर की जाएगी। अच्छा, सॉलिड की एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड की, लिक्विड की एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, गैस की एनर्जी ज्यादा है या लिक्विड की, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है यहां पे क्या कंसीडर कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। लिक्विड और गैसियस स्टेट में सोडियम मेटल की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी वो जो है पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। इसी तरह आयरन के लिए भी लिक्विड स्टेट में, इसी तरह कॉपर के लिए भी लिक्विड स्टेट में, इसी तरह मैग्नीशियम के लिए भी लिक्विड स्टेट में, इसी तरह का कैल्शियम के लिए भी लिक्विड स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी पॉजिटिव, गैसियस स्टेट में पॉजिटिव। तो ये सब पे ये अप्लाई होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और सुने प्लीज, मुझे बताएं ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है, तो अगर मैं आप लोग गौर से देखें इसको जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता हूं, गैसियस स्टेट में ब्रोमीन को गैसियस स्टेट में, तो मैंने एनर्जी इसमें ऐड करनी है, एनर्जी ऐड करनी है, तो एनर्जी ऐड करनी है तो ये पॉजिटिव एंथैल्पी होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इसको जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करता हूं तो ब्रोमीन को अगर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट तो नेगेटिव होगी, लिक्विड स्टेट में जीरो, ये नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। लिक्विड स्टेट में जीरो, इस स्टेट में नेगेटिव, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ जाता हूं तो एनर्जी कम करनी है। एनर्जी कम करने का मतलब है नेगेटिव करना है, एनर्जी रिमूव करनी है, एनर्जी ऐड करनी है कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो। और सुने प्लीज, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस की एनर्जी को कम करें, ऑक्सीजन को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करता हूं तो यहां पे जो है नेगेटिव। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, अगर आप इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों ने एनर्जी कम करनी है, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंथैल्पी, नेगेटिव में इसको लेके जाना है। तो लिक्विड स्टेट में जो है ऑक्सीजन गैसेस के लिए नेगेटिव लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नेगेटिव, लेकिन सोडियम मेटल के लिए जो है सॉलिड स्टेट में जीरो लेनी है। तो क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के पास तीन किस्म के एलिमेंट है जो स्टेट, तीन स्टेट है, एक आप लोगों के पास लिक्विड स्टेट में होते हैं, एक सॉलिड स्टेट में होते हैं और एक गैसियस स्टेट में होते हैं। तीन किस्म के स्टेट जो है अगर आप लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल में जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। हाँ, उसी बड़ा मसला था, और मसला ये है कि ये कार्बन है, और ये अगर आप लोग देखिए डायमंड फॉर्म में भी जो है, डायमंड फॉर्म में भी आप लोगों के पास जो है सॉलिड स्टेट में है,
और ये जो है ग्रेफाइट फॉर्म में भी जो है ग्रेफाइट। अच्छा, अब इसका इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, वो भी सॉलिड स्टेट में है। तो अब मैंने यहां पे किसको सेलेक्ट करना है मौलाना साहब, सुने प्लीज। अच्छा, ग्रेफाइट को अगर आप लोग देखें, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट को आप लोगों ने इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी सॉलिड स्टेट में 0 कंसीडर करनी है, लेकिन डायमंड को स्टैंडर्ड एंथैल्पी को आप लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर करनी है। अब दोनों एलिमेंटल है, एक इलेक्ट्रॉन को 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव। अच्छा, यहां पे जो बॉन्ड है वो sp2 ओवरलैप से बना हुआ है, और डायमंड में जो बॉन्ड है वो sp3। मुझे बताएं sp2 ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा वो मोर स्टेबल होगा या sp3 ओवरलैप से? sp2 जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो बॉन्ड थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होगा।